ये लिखा कि मानिकपुर के लोग दलाली कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बेच रहे हैं। मेरा भाई तुमने ये तो लिख दिया, लेकिन मेरे भाई ये नहीं सोचा उसने कि आपने कहा मानिकपुर वालों में आप भी आ गए, क्योंकि आपने लिखा था उसको। इस बात को आपने नहीं सोचा। आप फेसबुक की लड़ाई मत लड़िए। आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी दूसरे से मेल खा रही है तो आप उसके साथ रहिए, उसका प्रचार करिए, लॉजिकल मुद्दों पर बात करिए, विकास के मुद्दों पर बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, विकास कैसे होगा इस पे बात करिए। ये सब चीजें एकदम बेकार हैं। और एग्रेसिव न करिए, किसी को आक्रमण न करिए कि चुनाव 2 दिन का है, 2 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब आप लोगों को यही रहना है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टच में रहते हैं, उनका लिहाज करिए। ऐसा कोई काम ना करिए कि तो पैसा कमाना था। बात करते हैं विकास की, विकास की बात करिए। तो इन सब चीजों को बताना बहुत जरूरी था और हम नहीं चाहते कि किसी की कोई बुराई भलाई की जाए। और इसके पहले भी हमारी कई मीटिंगें हुई हैं। कल हमारी मीटिंग जब यहाँ पे चल रही थी तो एक मीटिंग हमारी यहीं बगल में ही काची पचड़ी वार्ड का एक मोहल्ला है अड्डा, वहां पे मीटिंग चल रही थी। वहां भी तकरीबन 100-150 लोग मौजूद थे। आप लोग उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं उस मीटिंग में हम लोगों ने क्या बात करी है और क्या नहीं करी, कैसे लोगों को समझाया, कैसे लोगों को बताया। एक बार भी इनकी बुराई नहीं करी। कोई एक आदमी बता दे, शायद कुछ लोग यहाँ मौजूद, लेकिन आप अपने अल्फाज को सही से इस्तेमाल करिए। चुनाव मुद्दों पे लड़िए। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, जमीन पे काम करके लड़ा जाता है। चुनाव किसी को बेइज्जत करके, किसी के बारे में झूठी बातें बता करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और आज हमारे बीच का अपना एक भाई मोहम्मद ईमान आप सबके बीच है और उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। आप लोग फर्क बेहतरीन समझ गए होंगे कि क्या फर्क है दोनों में। सबसे पहले खानका वार्ड भी आए हुए सभी भाई बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए। बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने ये साबित कर दिया यहाँ इतने तादाद में इकट्ठा होकर कि सही क्या है और गलत क्या है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा होने का कुछ और मकसद है। इसमें से शायद बहुत लोग जानते हो और बहुत लोग शायद न जानते हो। फोरस का एक हाथी था, वो अपने ही फौज को रौंदता था। तो कुछ दिन पहले मानिकपुर के लोगों ने जिनको ताज दिया वो अपने ही फौज को रौंदता गया और अपने ही फौज को रौंदते रौंदते आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और नहीं तो आप लोग को जरूरत नहीं थी किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनने की। दूसरी बात, जैसे कि कुछ लोगों ने कल कहा कि बहुत जल्दी रायबरेली चले गई हैं। देखत रहा 25 तारीख आवत ही है, बहुत जल्दी रायबरेली चला गई। तो जो आदमी 6 साल में मानिकपुर की बोली नहीं सीख पाया वो आज मानिकपुर के सबसे अफजल मोहल्ला खानका में आके इस तरीके की भाषा को, इस तरीके की बात को बोल के जा रहा है कि देखत रहा बहुत जल्दी रायबरेली चला जाइए। आप लोग उनकी भाषा से ये समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन आदमी पढ़ा लिखा है और कौन आदमी ट्रक ड्राइवर है। दूसरी बात, यहीं पे पैदा हुए हैं 11-12 पीढ़ी, यहीं पे 11-12 पीढ़ी हो गया, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे इंशाअल्लाह दफन होंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि
कि सिर्फ 2 महीना रुक जाइए, ये मानिकपुर की जनता बता देगी कौन मानिकपुर में रहेगा और कौन मानिकपुर छोड़ के भागेगा। दूसरी बात, कि जनता ने कुर्सी दिया, कुछ सोच के दिया। ये सोच के दिया कि हमारे कौम के रहनुमा हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होंगे, हमारे बीच खड़े रहेंगे। हो सकता है पिछली बार अगर मैं इलेक्शन न लड़ता तो जहां आप सब लोग थे वहीं मैं भी होता। बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमसे लोगों ने कहा कि मानिकपुर के साथ जिस तरीके से छल हुआ है, जिस तरीके से धोखा हुआ है, जिस तरीके से मानिकपुर की जनता परेशान है, एक बार आप फिर से इलेक्शन लड़िए। हमारे बड़ों ने हमें, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अपनों ने हमसे ये कहा, तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए फिर से तैयार हूं। कम से कम मानिकपुर में कोई बचा रह जाए, मानिकपुर में कोई रहे, ये ना रहे कि हमेशा हमें शाहपुर से और इलाहाबाद से और दिल्ली से लाके प्रत्याशी को उतारना पड़े। दूसरी बात, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमने 3500 कॉलोनी हम दिए हैं, 3500 कॉलोनी दिए हैं और 5 करोड़ रुपए कमाया है 3500 कॉलोनियों में, और पैसा उन्हीं आदमी से लिया गया जो हमारे अपने थे। गैरों से मांगने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी, अपने आदमी से पैसा वसूला गया, अपने आदमी से लिया गया, और रोज 5 करोड़ रुपए के शांतिपुरम में 5 प्लाट खरीदा गया। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जोश के साथ हमारे साथियों ने किस तरीके से उनको इलेक्शन जिताया, ये आप लोग से छिपा नहीं। आज वही जोश इधर देखने को मिल रहा, तो इधर अगर ये जोश में देखने को मिल रहा है तो इसकी कुछ वजह है। इसकी वजह यह है कि मानिकपुर का हर आदमी के साथ छल हुआ है। कम से कम 200 में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके कान में ये कहा गया है कि तुमको नगर पंचायत में मैं नौकरी दूंगा। 200 लोगों से झूठा वादा किया गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे कॉलोनी के नाम पर 25,000 50,000 रुपए न वसूला गया हो। हमारे मोहल्ले में एक महिला है, बीड़ी बना के अपना घर चलाती है, उसको कार पे बैठा के ले जाके टाउन एरिया का कितना विकास हुआ और किसने अपना विकास किया। ज्यादा अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी चुनाव को बहुत वक्त है, बहुत से मौके आएंगे तो आमने सामने बात होगी। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आप लोग ईमान को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने कल यहाँ कहा था कि कुछ बी टीम घूम रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कल यही लोग जब उनके साथ थे तो क्या ये भी बी टीम थी उस टाइम भी? आज बी टीम हो गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनसे सवाल भी करूंगा। चुनाव और करीब आने दीजिए, आमने सामने डिबेट होगा कि यही लोग, टाउन एरिया के लोगों ने तुमको मानिकपुर का ताज दिया था। आज तुम कितने खरे उतरे हो ये आप लोगों से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद महसूस कर रहे हो। तो साथियों, ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेकर के आप लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं उनको सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद।